रिविजन, ये वो वर्ड है जो आपके दिमाग में बहुत प्रोमिनेंटली घूम रहा है अगर आप सीए इंटरमीडिएट या सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम्स दे रहे हो दिसंबर में। कैसे रिवाइज करें, कहां से पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कितने सब्जेक्ट पढ़े, कहां से शुरू करें, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, आप फोकस नहीं कर पा रहे कैसे शुरू करें और एग्जैक्टली किस अप्रोच से आगे प्रोसीड करें। करेक्ट। इससे बहुत सारे मन में डाउट्स आ रहे हैं, क्या पॉसिबल भी है क्या या नहीं रिवाइज करना। बहुत लोगों के क्लासेस भी शायद खत्म हुए, फिर भी उनको डाउट आ रहा है कि अगला 2 महीना इनफ है रिवीजन करने के लिए या शायद हम लेट हो गए। पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ये देना चाहता हूं, अगर आपके क्लासेस खत्म हो चुके हैं, मैक्सिमम लेवल पर खत्म हो गए, कुछ बहुत बचे हो सकते हैं, और देखो चीज ऐसा होता है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ पेंडिंग रहता है, राइट। वो कंप्लीट रैपअप हो, एकदम 100% रैपअप हो, ये प्रोफेशनल कोर्सेज में कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए एकदम टू द लास्ट क्लास जब तक खत्म नहीं हो आप डिसाइड नहीं करोगे, वैसा नहीं होता। अगर आपका मैक्सिमम कवरेज हो चुका है, मे बी कोई एक सब्जेक्ट बचा हो या 2 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कुछ बचा हो, वो चलेगा। एंड बिल्कुल पॉसिबल है, आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। और सिर्फ ये बोलना मेरे लिए गलत होगा कि आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। इसीलिए मैंने आपके व्यू पॉइंट से सोचा कि एज अ स्टूडेंट क्या क्या क्वेश्चंस फेस करने को दिमाग में आ सकता है इनफैक्ट, और वो सबका एक कंपाइलेशन मैं यहां पे आपके सामने एक प्लान लेकर आया हूं कि आप 1 अक्टूबर, कल से 1 अक्टूबर से अगर आप शुरू करोगे तो किस अप्रोच से आपको रिवाइज करना चाहिए, ताकि 6 दिसंबर जो अपना टारगेट है सीए इंटरमीडिएट को फोकस करके मैंने ये बनाया है। सीएमए के लिए मैं एक और बनाऊंगा, टेंशन नहीं है। तो 6 दिसंबर जो अपना टारगेट है उसको दिमाग में रखते हुए हम कैसे अप्रोच करें। चलो इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नंबर्स बता दूं, ये आपको ऑलरेडी पता होंगे। 1 अक्टूबर से अगर हम लोग कैलकुलेट करें, 1 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक कितने दिन बचे हैं एग्जाम में? 66 डेज, अप टिल 5 दिसंबर। ऑफकोर्स 6 दिसंबर को एक्सक्लूड कर दिया हूं। तो 1 दिसंबर से 5 दिसंबर 5 दिन एक्सक्लूड कर दिया आपके, क्योंकि वो आपका अकाउंट्स जो फर्स्ट एग्जाम होगा उसके रिवीजन के लिए आपको 5 डेज मैंने साइड रखा है। किसी को 4 लगे तो बहुत बढ़िया, 3 लगे तो बहुत बढ़िया, अपर लिमिट रखा है 5। और लेना, वो टाइम लेना जितना जरूरत हो अकाउंट्स के एग्जाम के लिए वो लेना, क्योंकि फर्स्ट एग्जाम है। फर्स्ट एग्जाम आप फुल प्रिपेयर्ड होके जाना है आपको। फर्स्ट एग्जाम में अगर आप फुल प्रिपेयर्ड होगे, एग्जाम रीजनेबली अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा बाकी एग्जाम के लिए। इसलिए फर्स्ट एग्जाम में ये चीज आप कर सकते हो कि एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, और ये लेना चाहिए। तो 5 डेज आपको वो फर्स्ट पेपर के लिए लेना है, वो अलग कर दिया शुरू में। बचे 61 डेज। 61 डेज आपको कितना रिवीजन आप कर सकते हो इसमें? अब कोई चाहे तो एक कर सकता है, पर मेरा रिकमेंडेशन है 2 रिवीजन करना चाहिए, और बिल्कुल पॉसिबल है, आराम से आप कर सकते हो। करेक्ट। इसमें 2 रिवीजन होगा, कैसे होगा, कैसे करना है, कितने सब्जेक्ट्स है, सब एक एक करके आंसर होने वाला है। ये वीडियो लास्ट तक देख लो, सब कुछ समझ आएगा। इनकेस कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके मन में है और मैं शायद मिस कर गया, जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, उस क्वेश्चन का भी वो क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर मैं दे दूंगा। करेक्ट। तो 2 रिवीजन पॉसिबल है, पर कैसे पॉसिबल है, क्या क्या करना है, ये अब देखते हैं। तो इधर आओ। 2 रिवीजन पॉसिबल है। तो पहला रिवीजन आप 40 डेज दोगे। अगेन ये जो वीडियो है ये मैं बोथ ग्रुप को लेके बोथ ग्रुप्स का फोकस लेके मैं बना रहा हूं। इनकेस अगर कोई ग्रुप 1 दे रहा है या ओनली ग्रुप दे रहा है तो वो भी मैं कवर करते हुए चलूंगा, पर यहां पे जो आपको दिखेगा, जो मटेरियल आपको यहां दिखेगा, ये बोथ ग्रुप के फोकस के साथ बना हुआ है, राइट। सिंगल ग्रुप अगर कोई दे रहा है उसको मैं अपने आप से मॉडिफाई करके आपको बताता जाऊंगा, आप नोट कर लेना, बस ज्यादा कुछ करना नहीं होगा। सिंपली टाइम को डबल कर देंगे। देखो कैसे 2 रिवीजन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। फर्स्ट रिवीजन में आप दोगे 40 डेज, फर्स्ट रिवीजन में आप दोगे 40 डेज, सेकेंड रिवीजन में आप दोगे 21 डेज। ये डेज को दिमाग में रख लेना, 40 डेज 21 डेज, राइट। अब फर्स्ट रिवीजन में क्या करना है, सेकेंड रिवीजन में क्या करना है, डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पे मैंने अज्यूम किया है कि आपके 1 अक्टूबर को क्लास खत्म हो गए, या फिर कुछ लोग के थोड़े बहुत क्लासेस बचे भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से एक स्लॉट में क्लास करना,
लेट से आप सुबह क्लास कर रहे हो, या लेट से आप रात को सोने से पहले 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे जो भी है, आप 1-2 क्लास उस टाइप से आप अलॉट कर दिए। हो सकता है वो अगले 10-12 दिन, 15 दिन क्लास चले, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास चलने देना। वो क्लास चल रहा होगा, आप बस सब्जेक्ट चॉइस उस हिसाब से ले लेना। कैसे, मैं आपको बताऊंगा। तो देखो 40 डेज आपको लेना है फर्स्ट रिवीजन में। 1 अक्टूबर से 40 डेज आपका शुरू होगा, वो चलेगा अबाउट 10 नवंबर तक। डन। तो 8 सब्जेक्ट्स है आपके पास, 8 सब्जेक्ट्स करना है आपको, 8 इंटू 5 डेज पर सब्जेक्ट, 8 इंटू 5 डेज पर सब्जेक्ट, दिस अमाउंट्स टू 40 डेज। ये आपका 40 डेज का बेंचमार्क हुआ, राइट। इसमें मॉक टेस्ट का मैंने यहां पे डाला नहीं है, वो मैं सेकंड रिवीजन में डालूंगा। आप चाहो, ये एक बेंचमार्क प्लान है, आप चाहो तो मॉक टेस्ट फर्स्ट रिवीजन में डाल सकते हो 5 डेज का, फिर 5.5 डेज कर देना, वो आपके कंफर्ट के हिसाब से। पर सेकंड रिवीजन में मैंने आइडियली मॉक टेस्ट डाला है, और क्यों डाला है उधर एंड नॉट इन द फर्स्ट रिवीजन, ये मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट रिवीजन आपका 5 डेज पर सब्जेक्ट करके चलेगा फॉर 8 डेज। डन। 8 इंटू 5 40 डेज का ये हुआ। अब कैसे करना है, कितना सब्जेक्ट करना है, ये देखेंगे, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लेटर। सेकेंड रिवीजन का अगर हम बात करें, सेकेंड रिवीजन यहां पे आपको 7 सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है, नॉट 8। यहां पे आपको 7 सब्जेक्ट्स रिवाइज करना है। पर एग्जाम में तो 8 सब्जेक्ट्स है, ऑफ कोर्स 8 है। 7 इंटू 3 डेज, 7 इंटू 3 डेज पर सब्जेक्ट, दिस अमाउंट्स टू 21 डेज। करेक्ट। तो एक सब्जेक्ट आपने कौन सा छोड़ दिया, ये है अकाउंट्स, ये है अकाउंट्स। और छोड़ा है क्योंकि ये इजी है, छोड़ा है क्योंकि ये आराम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसलिए छोड़ा है, बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचा हुआ डिसीजन है ये इसीलिए छोड़ा गया है क्योंकि यहां पे ऑलरेडी हमने 5 दिन अलग कर दिया है। यहां पे ऑलरेडी 5 डेज जो अलग किया है, आइडियली आपको कितना दिन मिलता है एग्जाम के लिए, 1.5 डेज, राइट। 1.5 डेज जो आपको मिलता, प्लस 3 डेज आप कर दो, 1.5 डेज मिलता एग्जाम के लिए, प्लस 3 डेज आप कर दो सेकेंड रिवीजन वाला, कितना हुआ 4.5। फिर भी हमने 0.5 डेज, आधा दिन एक्स्ट्रा ही माना है और इसको 5 डेज रखा है, तो छोड़ा नहीं है, बस उस कैलकुलेशन से छोड़ा है, 5 डेज इधर कवर कर दिया। 5 डेज जानबूझ के इधर एलोकेटेड इसलिए रखा क्योंकि बहुत कॉमन टेंडेंसी है कि हम बोलेंगे अकाउंट्स के 5 दिन में से कुछ और सब्जेक्ट रिवाइज कर लेंगे, अकाउंट्स में 5 दिन थोड़ी लगना है। इसीलिए ये 5 दिन आपको ब्लैंक अकाउंट्स के लिए रखना है, ये रिजर्व आपको अकाउंट्स के लिए रखना है, ये इसलिए मैंने अलग किया। करेक्ट। तो सेकेंड रिवीजन के लिए आपके पास बचा 7 सब्जेक्ट, 3 डेज पर सब्जेक्ट विच अमाउंट्स टू 21 क्लियर डेज। बात खत्म। अब कैसे करना है एक एक रिवीजन को, दोनों रिवीजन के तरीके अलग होंगे, कैसे करना है बात देखो। फर्स्ट रिवीजन पे अगर हम फोकस करें, कितना सब्जेक्ट करेंगे हम, आइडियली मैं बोलता हूं 2 सब्जेक्ट करना चाहिए, कुछ लोग 3 या 4 सब्जेक्ट करेंगे। अगेन एक चीज मैं मिस कर गया, सॉरी, कोई ग्रुप 1 अगर दे रहा है, कोई ग्रुप 1 दे रहा है, सिंपल सा बात है, वो 8 सब्जेक्ट नहीं करेगा, नेचुरल बात है, वो 4 सब्जेक्ट करेगा। 4 सब्जेक्ट करेगा तो उसको 10 डेज पर सब्जेक्ट का टाइम मिलेगा, 10 डेज पर सब्जेक्ट का टाइम मिलेगा। और अगेन वो यहां पे 7 सब्जेक्ट नहीं करेगा, 4 सब्जेक्ट करेगा, आप उसमें चारों सब्जेक्ट कर सकते हो, फिर भी आपको 4 इंटू अबाउट 5 डेज पर सब्जेक्ट करके मिलेगा, विच इज गुड इनफ। 10 दिन पर सब्जेक्ट फर्स्ट रिवीजन में, सेकेंड रिवीजन में 5 डेज पर सब्जेक्ट। क्लियर है बात। 2 रिवीजन करना है, मोर देन इनफ है। एक ग्रुप वाले 3 को अकोमोडेट मत करने जाना, क्वालिटी बढ़ाओ ना, क्वालिटी एक्स्ट्रा बेटर क्वालिटी के साथ करो, तो एक ग्रुप आपका अच्छे से भी कवर हो जाएगा। क्लियर। अब इधर आओ, फर्स्ट रिवीजन, ये फर्स्ट रिवीजन का है, फर्स्ट रिवीजन के लिए मैं ये बात कर रहा हूं कैसे करना है। फर्स्ट रिवीजन में एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी सब्जेक्ट आपको आइडियली लेना चाहिए, एक प्रैक्टिकल उठाओ और एक थ्योरी उठाओ। क्लियर। क्यों ऐसा, एक सब्जेक्ट अगर आप उठाओगे, एक सब्जेक्ट को 5 दिन करना या सिंगल ग्रुप के लिए एक सब्जेक्ट को 10 दिन तक करना थोड़ा मोनोटोनस हो जाएगा, इसलिए वो इंटरेस्ट बने रखने के लिए आप 2 सब्जेक्ट्स उठाओ, 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी। सिंगल सब्जेक्ट में प्रॉब्लम क्या होगा, जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाओगे लाइक कॉस्ट अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, एफएमई को, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे ही आप कोई थ्योरी सब्जेक्ट उठा लोगे, ईआईएसएसएम, लॉ, ऑडिट, टैक्स फॉर एग्जांपल, तो फिर आपको क्या होगा, थोड़ा थोड़ा बोरिंग लगने लगेगा। 1 दिन 2 दिन आप शायद कर लोगे, थर्ड डे आपको लगेगा कि सब्जेक्ट चेंज करें।
एफिशिएंसी गिरने लगेगा। सो आइडियली क्या होगा, जब आप लेट से आप सुबह थ्योरी से शुरू कर रहे हो, कहीं आपको लगा दिन में एफिशिएंसी गिर रहा है आपका, आप वो एफिशिएंसी को बचा सकते हो बाय चेंजिंग द सब्जेक्ट एंड गेटिंग अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट टू स्टडी, राइट। इसीलिए फर्स्ट रिवीजन में आप 1 प्रैक्टिकल 1 थ्योरी लेकर चलोगे 5 डेज पर सब्जेक्ट, यानी यहां पे क्या हो गया 10 days फॉर अ पेयर ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, सिंपल, करेक्ट। एक सब्जेक्ट करते तो 5 दिन लगता, तो आप 10 दिन चलाओगे, 2 सब्जेक्ट चलाओगे, इससे क्या होगा रिटेंशन भी थोड़ा ज्यादा बेटर होगा और आप 10 दिन तक 2 सब्जेक्ट के संग टच में रहोगे, करेक्ट। तो 40 days ब्रोकन डाउन इनटू 10 days ऑफ 4 पार्ट्स, 10 दिन फिर 10 दिन फिर 10 दिन फिर 10 दिन, 40 दिन, डन। 2 सब्जेक्ट ईच, 8 सब्जेक्ट, डन। और वही अगर कोई एक ग्रुप कर रहा है तो 20 days फॉर 2 सब्जेक्ट्स, सिंपल, फर्स्ट 20 days 2 सब्जेक्ट, नेक्स्ट 20 days 2 सब्जेक्ट, करेक्ट। इसमें आपको करना है एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी। आइडियली मैं कैसे करता था, सपोज करो आपका कुछ एक प्रेफरेबल टाइम होगा जिस समय आप सबसे ज्यादा एफिशिएंट हो, या तो वो सुबह होगा या कुछ लोग के लिए वो रात को होगा। रिकमेंडेशन है कि आप सुबह से करो, पर जो आपका कंफर्ट जोन है, जो आप जिस तरीके से आप करते हो आज तक जो किया है वो फॉलो करना, अभी एक्सपेरिमेंट मत करना, राइट। अभी एक्सपेरिमेंट मत करना, जो कंफर्ट जोन है, जो हैबिट है वो करना। तो जब मोस्ट एफिशिएंट टाइम ऑफ द डे जो आपका होता है, जैसे सपोज करो किसी के लिए सुबह है, तो लेट्स से आप सुबह 6 बजे उठते हो, थ्योरी लेके बैठ जाओ, थ्योरी सब्जेक्ट लेके बैठ जाओ, फ्रेश माइंड है, थ्योरी में मन लगेगा, उसमें आप कंसंट्रेट कर पाओगे और थ्योरी सब्जेक्ट को जितना टान सको टानना, 5 आवर्स 6 आवर्स जितना टान पाओ टानना। फिर दिन के समय में जब आपको लंच के बाद नींद आने लगे तब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लाना, नंबर्स देख के अपने आप दिमाग फोकस में आ जाएगा। नंबर्स तो सबको ही अच्छा लगता है, राइट। तो आइडियली ये टाइप का थोड़ा स्ट्रैटेजी फॉलो करना, 2 ही सब्जेक्ट में आपस में आप इंटरचेंज करते हुए जाना, 2 सब्जेक्ट आपको चलाना है 10 दिन तक। अब ये जो रेशियो मैंने लिखा है ये टाइम डिवोशन का लिखा है, तो आइडियली एक दिन में आपको 60% थ्योरी 40% प्रैक्टिकल में डिवोट करना चाहिए, बट ये उन लोगों के लिए है जिनका प्रैक्टिकल अच्छे से किया हुआ है। अगर आपको लगता है आपका प्रैक्टिकल में लक्यूना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी आपको अच्छे से टाइम देना है, तो आप 50-50 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज दिस रेशियो अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। ये बस मैं आपको एक बेंचमार्क दे रहा हूं, राइट। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स आपको लगता है आपका अच्छे से समझा हुआ है, आपको कॉन्फिडेंस है उसमें, तो आप 60% टाइम थ्योरी में दे सकते हो, 40% टाइम प्रैक्टिकल में दे सकते हो, क्योंकि यूजुअली लोगों को थ्योरी करने में, थ्योरी पढ़ने में, थोड़ा पॉइंट्स लर्न करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, राइट, क्लियर। तो 60% थ्योरी 40% प्रैक्टिकल, अगेन यू कैन चेंज दिस एज पर योर नीड, राइट, क्लियर है बात। अब कुछ बात करते हैं पढ़ना कैसे है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ना कैसे है, एकदम बहुत ब्रीफ में मैं ये बताऊंगा। प्रैक्टिकल जब आप पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट उठाया, वो चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, जो आपने नोट्स बनाया है इतने दिन, जो आप क्लासेस आप कर रहे थे, उसमें आपने अच्छे से एक अपना सेट ऑफ नोट्स बनाया होगा, वो सेट ऑफ नोट्स फॉलो करो, उसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, एक अंडरस्टैंडिंग ले लो, फिर सम सॉल्व करने जाना। सम जब सॉल्व करना है तो क्या आपको सारा सम लिख के करना है, एक एक सम लिख के नहीं करना। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एक बेंचमार्क सेट कर लो कि कोई वीक चैप्टर जो है, कोई एक चैप्टर होगा, लेट्स से जो वीक चैप्टर्स है उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा सम्स लिखोगे, जो आपके चैप्टर स्ट्रांग है, आपको समझ में आया हुआ है पहले अच्छे से, उसमें आप कम लिख सकते हो। जो वीक चैप्टर्स है उसमें लेट्स से 10 सम लिख के प्रैक्टिस किया, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है उसमें लेट्स से 5 सम लिख के प्रैक्टिस किया, ताकि फॉर्मेट भी दिमाग में बैठ जाए, करेक्ट। तो आपको लिख के भी करना है, कुछ सम्स लिख के करना है प्रॉपर फॉर्मेट में। बाकी सम्स कैसे करना है, जो सिमिलर टाइप के सम्स होंगे वो आप बस सॉल्यूशन पेंसिल और कैलकुलेटर लेके सॉल्यूशन देखते हुए जा सकते हो, पर आपको तब तक लिखना है जब तक कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि हम अब लिख पाएंगे, एग्जाम में आई तो लिख पाएंगे। सारा सम लिखने मत बैठना, बहुत टाइम लग जाएगा। अगेन आपको ये बेंचमार्क बनाना है 10 days फॉर 2 सब्जेक्ट्स। इसको 10 का 12 मत ले जाना, वरना प्रॉब्लम क्या होगा, बाद के सब्जेक्ट्स में से टाइम कट जाएगा। तो 10 days फॉर 2 सब्जेक्ट्स, कुछ 10 days में आपको स्टॉप कर देना है, कोई छोटा मोटा चैप्टर बच गया तो उसको
वो बच गया, एडजस्ट कर लेना, नहीं तो अगर कुछ मेजर बच गया तो आपका छूट जाएगा, और अगर आप उसको करने चले तो बाद के सब्जेक्ट्स में से प्रॉब्लम आ सकता है। ट्राई करना 10 डेज में आपको 10 डेज खत्म कर लेना है। इसके लिए मैं एक और चीज बोलता हूं, 10 डेज फॉर 2 सब्जेक्ट, आप टारगेट रखो 9 डेज में करना है आपको, 9 डेज में करने का आप टारगेट रखो, वो 1 बफर डे हाथ में रख लो। कुछ भी हुआ, किसी एक दिन मान लो आपका आधा दिन टाइम वेस्ट हो गया, तो वो एक बफर दिन है, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, राइट। और मान लो 9 डेज के एंड पे कुछ छोटा मोटा चीज बच गया जो आपने शायद वो प्लान में नहीं रखा, अचानक में याद आया अरे ये रह गया, तो वो एक दिन में आप जो बचे कुचे आपके चीजें रह गए हैं वो आप कर पाओगे। सो 1 बफर डे इज एडवाइसेबल, 9 डेज प्लस 1 डे, राइट। तो इसको 9 प्लस 1 इस तरह से कर देना। सिमिलरली सिंगल ग्रुप वाले 18 प्लस 2 उस तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। प्रैक्टिकल कैसे करना है मैंने आपको बताया। एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है प्रैक्टिकल में, जब आप कर रहे होगे, जब आप सम्स कर रहे हो, अभी अच्छे से समझते हुए करना कि सेकेंड रिवीजन जब आप करोगे आपका टाइम कम हो जाएगा, 5 डेज बन जाएगा 3 डेज, और उसमें मॉक टेस्ट भी आने वाला है। फिर जब आप एग्जाम में करोगे वो बन जाएगा 1.5 दिन। सो ये टाइम कम होते जाएगा। जो टाइम देना है थोड़ा सा अच्छे से समझने में वो आप अभी दे देना, पर उसमें भी कैलकुलेटेड वे में देना है, ये नहीं कि आप पूरा दिन एक ही चैप्टर को लेके बैठ गए, राइट। तो प्रैक्टिकल का ये हुआ। और कोई सम जब आप कर रहे हो और जहां पे आपने गलत किया, वो सम में अगर आप कहीं अटक गए, कोई एक पर्टिकुलर आइटम होगा जहां पे आप जिसका एडजस्टमेंट आप सही से नहीं कर पाए या वो आपका मिस्टेक हुआ, वो मार्क कर लेना, वो पोर्शन वो आपकी नेक्स्ट रिवीजन में आपको हेल्प करेगा, आपको वापस से पूरा नहीं करना पड़ेगा, राइट। और जो बहुत इजी सम्स है वो आपको लग रहा है कि आपको सेकेंड टाइम नहीं देखना है, वो आप क्रॉस करके एक बार कर लिया अभी फर्स्ट रिवीजन में, फिर वो आप क्रॉस मार सकते हो कि अल्टीमेटली 3 दिन जब रहेगा और जब 1.5 दिन का बारी आएगा तो आप हर एक सम नहीं कर पाओगे, करेक्ट। फिर अब जब बात करेंगे हम थ्योरी का, थ्योरी में सबसे पहला चीज है आपको लाउड रीडिंग करना चाहिए। मन में पढ़ोगे तो थ्योरी में जाहिर सी बात है वो ज्यादा टाइम लेने वाला है। लाउड रीडिंग करना ताकि रिटेंशन बेटर हो एंड कंसंट्रेशन जाएगा। अगर आप जोर से पढ़ोगे तो जो आप बोल रहे हो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में पहुंचेगा, और जब आप जोर से पढ़ रहे हो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। मन में पढ़ोगे तो दिमाग 10 चीज और सोचेगा, और थ्योरी है वो 100% 10 चीज और सोचेगा। लाउडली पढ़ना, लोग बोलेंगे बोलने देना, पागल समझेंगे समझने देना, एज लॉन्ग एज आपका पढ़ाई हो रहा है, करेक्ट। तो थ्योरी में आपको थोड़ा लाउड रीडिंग के साथ चलना है। अगेन हर एक चीज हर एक लाइन मत पढ़ने जाना, जैसा हमने क्लासेस में पढ़ा है, हेड पॉइंट्स पढ़ लिया। हेड पॉइंट्स कोई भी सब्जेक्ट में हेड पॉइंट्स आपको पढ़ना है, चाहे वो लॉ हो, ऑडिट हो या ईआईएसएसएम हो। हेड पॉइंट्स पे फोकस डालना, उसको लर्न करना, और अंदर का जो कंटेंट है वो आपको लर्न नहीं करना है। उसमें से कुछ कीवर्ड्स चुन के बस दिमाग में रजिस्टर कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। मगअप, अंदर का कंटेंट को मगअप करना ना तो पॉसिबल है, ना ही वो आपसे आईसीआई एक्सपेक्ट करता है, क्लियर। अंदर का अगर आप अपने लैंग्वेज में कीवर्ड्स भी अगर आप आज आपके कीवर्ड्स बुक से आ जाएंगे, दैट इज मोर देन इनफ, करेक्ट। थ्योरी आपको इस तरह से पढ़ना है। एक चीज और, जो आपने पढ़ा है, जो आप ड्यूरिंग द क्लास, आप जब आपने क्लास लिया या आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे थे, जो भी मटेरियल आपने रेफर किया है, ट्राई करना कि आप उसी पे जस्ट स्टिक टू दैट, और कुछ नया अननेसेसरीली रेफर ना करें, वरना जाहिर सी बात है अगर आप जो भी नया रेफर करोगे उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। यूज योर विजुअल मेमोरी, जो आपने पहला बार जो आप जो भी मटेरियल से पढ़ा है, आप जिस भी मटेरियल से आप पढ़े हो, वो आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, तो उसको ही आपको रिकॉल कराना है, ना कि कुछ नया दिमाग में डालना है। ट्राई करना, पर हो सकता है कहीं पे आपको कहीं कुछ रेफर करना पड़े तो कर लेना, राइट। पर जितना आप ऑलरेडी जो रेफर किया है उसमें स्टिक टू करके रखना जितना तक पॉसिबल हो। डन। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट रिवीजन आपका प्लान करके रखना है। फिर अब जब हम बात करें सेकेंड रिवीजन का, 40 डेज आपका ऐसे निकल जाएगा। सेकेंड रिवीजन पे जब हम आएंगे तो सेकेंड रिवीजन क्या ऐसे चलेगा 2 सब्जेक्ट्स इन 1 डे? नहीं, कि अल्टीमेटली यू आर ट्रेनिंग योरसेल्फ फॉर द मेन पीरियड ऑफ एग्जाम्स। अब एग्जाम्स में आपको 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है, एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। इनफैक्ट वो 1.5 दिन का टाइम रहेगा जिसमें आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है और आप बोर नहीं हो सकते।
तो वो चीज का आप रिहर्सल करने वाले हो सेकेंड रिवीजन में 21 डेज 7 सब्जेक्ट्स फॉर बोथ ग्रुप्स, और कोई सिंगल ग्रुप दे रहा है तो अबाउट 20 डेज फॉर 4 सब्जेक्ट्स, राइट। सो उसमें आपको 3 पूरा पूरा दिन देना है, 3 पूरा दिन देना है और एक सब्जेक्ट करना है। बोरिंग लगे तो लगने देना, पर आपको वो एक सब्जेक्ट लेके बैठा रहना है, वरना एक सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करना है। यूर ट्रेनिंग योर सेल्फ फॉर द मेन एग्जाम। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो आपको मेन एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा। और ये 3 दिन अगर आप वो सब्जेक्ट को लेके बैठ गए, हो सकता है थोड़ा बोरिंग लगे, पर आप अपने आप को बूस्ट करके वो 3 दिन में एक एक सब्जेक्ट को लेके बैठ गए, तो आपको मेन एग्जाम का जब वो 1.5 दिन आएगा ना, वो आप आराम से कर पाओगे। अगर 3 दिन में आपने सिलेबस कर लिया, 1.5 दिन में आराम से आप वो सिलेबस कवर कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है, राइट। 3 दिन आप पढ़ोगे और 3 दिन थर्ड डे के एंड पे आपको एक मॉक टेस्ट पेपर दे देना है। अब हो सकता है आप सारा सब्जेक्ट का ना दे पाओ, जितना सब्जेक्ट का दे पाओ दे देना। क्या होगा उससे? एक लिखने का हैबिट बन जाएगा। एक एग्जाम रिहर्सल हो गया, लिखने का हैबिट बन जाएगा। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपका एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों का पेपर छूट जाता है, वो आपका नहीं छूटेगा। अगर क्योंकि आपका 3 घंटा एक बार प्रैक्टिस किया हुआ है, 3 घंटा आपका हाथ चल गया ना, वो जस्ट बिफोर द एग्जाम वाला फेज में, तो आपका एग्जाम में भी 3 घंटा हाथ चलेगा। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होगा, फर्स्ट एग्जाम में आप लेके बैठ गए पर हाथ ही नहीं चल रहा। बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं ये सब। सो ट्राई करना कि आप एटलीस्ट 3 से 4 सब्जेक्ट का तो मॉक टेस्ट दो ही दो, राइट। ट्राई करना कि सारा का दे पाओ तो सारा दे दो, बहुत बढ़िया, वो तो आइडियल केस सिनेरियो है। इनकेस 2-3 का छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं है, पर बाकी तो दिया ना, वो मोर देन इनफ होगा, करेक्ट। तो आपको एक सब्जेक्ट लेना है, 3 दिन तक करना है, और उसमें आपको थर्ड डे के एंड पे शाम के टाइम या जब आपको समय मिले, आपको मॉक टेस्ट दे देना है। अब उसमें ये मत वेट करना कि मेरा तो सिलेबस बाकी है, 1 चैप्टर बाकी है, 2 चैप्टर बाकी है। वो जो बाकी है ना, वो बाकी रहेगा, वो कभी भी आपका खत्म नहीं हो पाएगा। वो आपको एक हार्ड स्टॉप लगाना पड़ेगा, हार्ड स्टॉप लगा लेना और एग्जाम लेके बैठ जाना। इट डज नॉट मैटर कि आपका एक चैप्टर छूट गया या वो अच्छे से नहीं हो पाया, इट रियली डज नॉट मैटर, वो छोड़ देना, राइट। पर वो एग्जाम जरूर देना। कैसे देना है एग्जाम? जो हम लोग मॉक टेस्ट ले रहे हैं आप वो दे देना, या फिर आप पास्ट पेपर में कोई भी एक पेपर लेके बैठ जाना। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसी में से आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव बस ये है कि आप एक मेन एग्जाम का रिहर्सल कर रहे हो, राइट। तो ऑब्जेक्टिव को क्लियर रखना, करेक्ट। इस तरीके से आप 2 रिविजन्स प्लान करोगे, और कुछ कुछ डूज एंड डोंट्स है जो आप दिमाग में रखो, सो दैट इट डज नॉट हैम्पर योर प्रिपरेशन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 मंथ्स, राइट। कुछ कुछ डूज है, देखो आप लोग, मैं कितना ही बोल लूं, आप लोग फिर भी स्लीप को अंडर एस्टिमेट करोगे, पर मत करना। स्लीप वेल, अच्छे से खाओ, अच्छा अच्छा खाना खाओ बीच बीच में, पर टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बीमार पड़ गए तो टाइम वेस्ट होना ही होना है। अब ट्राई करना है कि बीमार हम नहीं पड़े, फटीग नहीं होना है, इसके लिए ढंग से सोना बहुत जरूरी है। एग्जॉस्ट मत करना अपने आप को। 7 घंटे 8 घंटे सो भी आप जाओगे तो भी बचे हुए 16 घंटे बहुत है, 16 घंटे बहुत है। उसमें से आपको नहाना है, खाना है, जो भी करना है, फिर भी 14 आवर्स का टाइम आपके पास बच जाएगा। और उसमें से भी आप 1-1.5 घंटे मान लो थोड़ा ब्रेक भी ले लिया, तो भी 13 आवर्स बचता है, विच इज मोर देन इनफ। 13 to 14 आवर्स इज मोर देन इनफ, राइट। तो अच्छे से आप सोना है आपको, वो हो जाएगा। सोशल मीडिया जितना हो सके अवॉइड करना। इंस्टाग्राम रील्स एग्जाम के बाद भी देखोगे तो वो कहीं नहीं जाएगा, राइट, वो उधर ही है। थ्योरी का मैंने आपको बोला रीड लाउडली। एक पॉइंट जो मैं एम्फेसिस करता हूं हर बार, शॉर्ट ब्रेक्स लेना रादर देन लॉन्ग ब्रेक्स। सपोज करो आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, या लेट्स से फॉर दैट मैटर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा, लग रहा है मन नहीं हो रहा, तो जस्ट गेट अप, ड्रिंक वाटर, 15 मिनट राउंड वाउंड मार लो, 15 मिनट का ब्रेक लो, वापस बैठ जाओ। ज्यादा लंबा गैप मत छोड़ना, वरना वो रिदम जो आपने बनाया है, 3 घंटे में रिदम बनाया, वो टूट जाएगा, राइट। जितना छोटा ब्रेक ले सको उतना छोटा ब्रेक लेना, 15-20 मिनट ले लेना, वापस बैठ जाना, राइट। इस टाइप के ब्रेक्स लेना। डोंट्स में आपको फोकस करना है, डोंट्स में आपको फोकस करना है। आप यही करोगे, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, आप यही करोगे। और ये बात को याद रखना कि ये आपको नहीं करना। पहला क्या नहीं करना है, अपना रिटेंशन क्वेश्चन मत करना। ह्यूमन माइंड्स आर मेड टू फॉरगेट थिंग्स, दे आर नॉट सपोज टू रिमेंबर एवरीथिंग। सो बार बार अपने आप को ये क्वेश्चन मत करना, मुझे याद नहीं है तो क्या करे।
याद नहीं है और याद आपको रहना भी नहीं चाहिए, विच इज वेरी नॉर्मल। आप रोबोट या मशीन नहीं हो, याद नहीं रहेगा, बहुत नॉर्मल है। याद कब रहेगा? जब आप मेन एग्जाम में 1.5 डेज लेके पूरा वही सब्जेक्ट पढ़ के जब आप एग्जाम में बैठोगे और आपका पहले वो रिवाइज किया हुआ है तो आपको याद रहेगा। क्वेश्चन पेपर हाथ में देखोगे, क्वेश्चन जब आंसर लिखने बैठोगे वो याद आएगा। तो रिटेंशन को क्वेश्चन मत करना, अभी आपको पढ़ने पे फोकस करना है, ना कि ये कि कितना याद रह रहा है, राइट। दूसरा, अपना परफॉर्मेंस या पोजीशन किसी और से कभी कंपेयर मत करना, क्योंकि आप टाइम कंपेयर कर पाओगे। इसका तो 1 रिवीजन हो गया, इसका तो 2 रिवीजन हो गया, मैं तो अभी तक शुरू ही नहीं किया। बट आप एक चीज कभी कंपेयर नहीं कर पाओगे, विच इज योर क्वालिटी। हो सकता है जो कम रिवाइज कर रहा है उसका बेटर मार्क्स आए, जो कम बार रिवाइज कर रहा है उसका बेटर मार्क्स आए, और जो बहुत बार रिवाइज किया उसका कम मार्क्स आए। क्यों? क्वालिटी भी तो एक चीज होता है ना। जो कम बार रिवाइज कर रहा है वो इतने अच्छे से रिवाइज किया है कि उसको दिमाग में रजिस्टर्ड है, सब कुछ रजिस्टर्ड है। तो क्वालिटी भी एक चीज होता है जो आप कभी भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, इसलिए अननेसेसरीली किसी से अपना पोजीशन कंपेयर मत करने जाना, राइट। तीसरा कॉमन मिस्टेक, अगेन सपोज करो आप कॉस्ट पढ़ रहे हो, आपके मन में आएगा कि अकाउंट्स में तो ये बचा है, टैक्स में तो ये बचा है, वो मन में मत लाना, राइट। जो पढ़ रहे हो उस पर फोकस करना। जो 2 सब्जेक्ट आप शुरू में पढ़ोगे, बाद में जाके सेकेंड रिवीजन में 1 सब्जेक्ट पढ़ोगे, सिर्फ वही सब्जेक्ट पर फोकस करना और भूल जाना बाकी कौन सा सब्जेक्ट है। कि अल्टीमेटली जब आप 2 पढ़ रहे हो, नेचुरल बात है बाकी 6 बाकी है, या फिर उसमें से कुछ हो गया होगा पहले, पर बाकी कुछ तो भी बचा होगा ना। तो अगर आप उसमें फोकस करोगे तो नेचुरल बात है आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने का रीजन दे रहे हो। तो दिस वोंट हेल्प यू, दिस विल जस्ट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यू। तो ये सोच के ही फायदा नहीं है। जो चीज आप कर रहे हो फोकस ऑन दैट, राइट। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डू नॉट डाउट योरसेल्फ। अपने आप को डाउट में मत डालना, कोई फायदा नहीं है। होगा या नहीं, एग्जाम कर पाएंगे या नहीं, क्या हम लोग सीए के लिए बने हैं या नहीं, ये सब चीज ये 2-2.5 महीने में डाउट करने का नहीं है। आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत किया है, काफी हद तक क्लासेस खत्म कर लिया है आपने। अब आपको ये 2-2.5 महीने इज्जत से रिवीजन पे देना है। फॉरगेट ऑल ऑफ दीज नेगेटिव थिंग्स। बीच में आ रहा है तो बोलो अपने आप से कि हाँ कर सकते हैं यार, इतना तो किया है ना, तो आगे भी कर लेंगे। बस उसको कैजुअली हटा दो और थिंक ऑफ दिस एज जस्ट अनदर एग्जाम। ये कोई आपके लाइफ का बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, इसको थोड़ा सा नॉर्मल रखो, एफर्ट्स पूरा डालो, पर ये इवेंट को इतना पर्सोनिफाई या इतना बड़ा मत बना दो कि ये आप इस चीज को लेके स्ट्रेस में आ जाओ, राइट। मजे से पढ़ो, आराम से पढ़ो और हो जाएगा, एग्जाम है, हो जाएगा, राइट। कुछ भी और प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर आपकी जिन लोगों के पास मेरा नंबर है वो लोग तो आराम से मुझे व्हाट्सएप कॉल कुछ भी करना हो कर लेना। डन। सो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।